थोड़े ओल्ड होते जा रहे हैं हम, फर्टिलिटी ये सारे इश्यूज, इसके बाद फिर आगे की क्या अब 50 ईयर्स के बाद फिर आती है दो प्रॉब्लम्स। एक आती है पेशाब की, प्रोस्टेट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट एक ऑर्गन है जो मर्दों में होता है, जो बेसिकली एक सेक्स ऑर्गन है। ये सीमन बनाता है जवानी में। पर ये क्या होता है, ये बिल्कुल पेशाब जो हमारा ब्लैडर है उसके मुंह पे बैठता है, और ये जैसे 50 साल की उम्र के बाद आता है बढ़ जाता है साइज में। जैसे आलू है ना, आलू की तरह बढ़ता चला जाता है। तो जैसे सफेद बाल हो गए वैसे ही ये प्रोस्टेट बढ़ेगा। ये पार्ट है, ये सच्चाई है, ये जिंदगी का ट्रूथ है, ये होना ही है। अब ये प्रोस्टेट बढ़ेगा तो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करता है। तो हर पेशेंट में पेशाब की कुछ सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे पेशाब कम आना, पतली धार से आना, प्रॉपर फ्लो में ना आना, रात को पेशाब के लिए उठना, पेशाब में जलन होना, ठीक है, पेशाब पूरा खाली ना होना। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम होती है, एक तो पेशाब की प्रॉब्लम होती है, दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। ये सीमन को भी रोकता है, आपको डिस्चार्ज ठीक से नहीं होता है, पूरा हार्ड नहीं होता है, इरेक्शन में क्वालिटी में कमजोरी आती है। तो 50 साल के बाद प्रोस्टेट की वजह से आपको ईडी मतलब हार्डनेस में दिक्कत प्लस पेशाब की दिक्कत डेवलप होती है। तो कुछ मरीजों में इतनी बढ़ जाती है कि सर्जरी करनी पड़ती है, आपको प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है। अच्छा। और कुछ मरीजों में दवाइयों से मैनेज हो जाती है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम आती है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ईडी जो यंग एज में मास्टरबेशन से होता है, ओल्ड एज में इट इज मोर बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। इट्स अ प्रॉब्लम से क्या होता है, पेनिस की जो ब्लड सप्लाई है, जो आर्टरी है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो उससे क्या खून आ नहीं पाता। तो इच्छा बहुत होती है आदमी को, एकदम लगता है कि नहीं करना है, पर वो टाइट ही नहीं होता, वो एकदम ढीला रहता है। इट इज लाइक एकदम जैसे उसमें पानी खत्म ही हो गया। वन मोर रीजन इज टेस्टोस्टेरोन। विद एज टेस्टोस्टेरोन आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। तो आपके अंदर जो है वो इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो जैसे पहले होता था कि बहुत ज्यादा करते हैं, अब नहीं कर पाते। तो फिर उसका इलाज भी है। तो उसका इलाज भी कई तरीकों से होता है। एक है कि टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करो, दूसरा है कि उसको दवाइयाँ स्टार्ट करो। टडालाफिल है, सिडाफिल है, कॉम्बिनेशन है। फिर एलार्जिनिन आता है, और भी दवाइयाँ आती है, ठीक है। फिर पेनिस की थेरेपीज होती है आज के दिन, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पी शॉट होता है, शॉक वेव होता है, जिससे पेनिस की आर्टरीज को हम मसाज करके साफ कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट में क्या ये चल सब रहा है? लेटेस्ट सब पी लेटेस्ट शॉट और शॉक वेव है। हाँ, उसमें क्या क्या होता है? तो शॉक वेव में क्या होता है, मशीन होती है। अच्छा। तो मशीन से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स देते हैं। तो ये सिर्फ एडल्ट मतलब बूढ़ों के लिए होता है, किसी के लिए भी? किसी के लिए भी इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जो लिंग के अंदर की जो आर्टरीज है, हाँ। जो नसें है, उनको रिपेयर करता है ये। अच्छा। तो रिपेयर कैसे करता है, जैसे उसको जब शॉक लगता है, बिजली का शॉक नहीं होता, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। वेव्स है। तो ये वेव्स क्या करती है, अंदर की जो कचरा है वो साफ कर देती है। अच्छा। तो उससे क्या, हार्ट तक तो पहुंच नहीं पाएंगे हम, हार्ट में तो हम नहीं कर सकते, पर ये सेम आर्टरीज पेनिस तो बाहर हाथ में है। तो उसको हाथ में लेके जब हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक करते हैं, तो उससे उसकी आर्टरी साफ हो जाती है और ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। और अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो पी शॉट होता है। वो क्या होता तो है? पी शॉट पेरिफेरल स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल माने तो ऐसे सेल जो कहीं भी जाएंगे तो नई चीजें बनाएंगे या रिपेयर करेंगे। तो उसमें करते हैं, आदमी का ब्लड लेते हैं और ब्लड के अंदर स्टेम सेल तैर रहे होते हैं। ओके। उसको फिल्टर करते हैं। इसमें से अराउंड जैसे 50 ml ब्लड लिया तो अराउंड ½ ml या 1 ml सीरम बनता है। सारा सामान निकालने के बाद उस सीरम में उसके ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, उसकी स्टेम सेल्स, उसके अच्छे प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। फिर इसको पेनिस में इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। तो जब इंजेक्ट करते हैं तो जो आर्टरीज खराब हो गई है वो नई बनती है, नई सप्लाई खड़ी होती है। अच्छा। ओके। तो पेशेंट को फिर इरेक्शन ठीक होता है। ओके। तो पर ये परमानेंट क्योर नहीं है। इससे पेशेंट को 5-7 साल मिल जाते हैं। अच्छा। वैसे कोई 50 साल में दिक्कत स्टार्ट हुई है तो उसको 60 साल तक के लिए रिलीफ और फिर वापस करा सकते हैं? करा सकता है, पर काम नहीं करता एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद तो चीज खराब हो जाती है। जैसे कोई बुढ़ा है, उसके घुटने खराब हो गए, अब खराब हो गए चेंज ही हो गए। आंखें खराब हो गई चेंज होगी। तो वैसे लिंक खराब हो जाता है, फिर चेंज होता है, फिर इम्प्लांट लगता है। तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है, हाँ, जिसको पिनाइल इम्प्लांट बोलते हैं। अच्छा। तो पिनाइल इम्प्लांट बेसिकली सिलिकॉन की रॉड होती है। सिलिकॉन रॉड? हाँ, जैसे लेडीज बूब्स में लगाती है, हाँ हाँ। वैसे रॉड होती है नीचे लगती है लिंग में। अच्छा। तो वो क्या करती है कि टाइट कर देती है उसको। अच्छा। तो बाहर सब कुछ सेम रहता है। हाँ। जो सामने वाला उसको नहीं पता कि क्या है अंदर। अच्छा। इसको नहीं पता क्या है अंदर। अच्छा। पर वो टाइट है। ओके। तो उसके बाद फिर वो अपना जो काम करना है वो कर सकते हैं। ओके। तो अपनी इच्छा शक्ति पूरी कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते तो हैं। वो परमानेंट वैसे ही रहता है फिर? दो तरह के आते हैं। एक तो परमानेंट ऐसे वाला ही होता है, हाँ। वो सस्ता होता है। अच्छा। तो इसलिए परमानेंट होता है। तो उसमें क्या है कि जब करना है तो आपने पैंट उतारी तैयार है, करो, और फिर आप फिर पैंट पहन लो। तो वो खाली ऊपर नीचे बेंड होता है बस। तो उसमें वो सब प्लेजर सब सेम रहता है कि सब नॉर्मल? सब नॉर्मल रहता है? क्योंकि बाहर की स्किन तो नॉर्मल ही है ना। हाँ। ऊपर का सामान नॉर्मल है, हमने उसको अंदर लगाया है, दिखता नहीं है वो। अच्छा। और एक आता है पंप वाला। पंप वाले को आप अप एंड डाउन कर सकते हो। अच्छा। उसमें बटन होता है छोटा सा, वो कैसा रहता है? बटन लगा देते हैं नीचे बॉल्स के पास। अच्छा। तो जब वो आदमी को करना है बटन दबाता है तो वो टाइट हो जाता है। अच्छा।
बटन रहेगा, रोबो पेनिस। अच्छा ओके, रोबो पेनिस। रोबो पेनिस तो ये नया है कुछ ये या लेटेस्ट है। लेटेस्ट इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स। अच्छा तो इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स में सबसे ज्यादा इम्प्लांट इंडिया में मैं करता हूँ। अच्छा तो आई हैव अ वेरी बिग सेंटर फॉर पेनाइल इम्प्लांट्स। तो जितने मरीज ऐसे हैं जिनका लिंग कंप्लीटली खराब हो चुका है, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वहां पर हम सर्जिकली उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा ओके, तो वो ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन है। वो भी आजकल, जैसे मैंने बोला आपको कि जो अभी जो लोग 50 साल में हैं, वो 50 साल पहले पैदा हुए थे। तो वो लोग कब पैदा हुए थे? 1985 1980s। तो उन लोगों का फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहा है। उन लोगों ने बच्चे भी 3-4 किए हैं, वाइफ से भी अट्रैक्शन है, पोर्न का इतना हैबिट नहीं है। तो ये वाली जो 50 to 70 वाले जो है ना, इन लोगों ने जिंदगी जी है। तो इन लोगों को लगता है कि आगे भी जिंदगी ठीक चलनी चाहिए। इन लोगों को कोई मास्टरबेशन का हैबिट नहीं है, इनको हैबिट है रोज वाइफ से सेक्स करने का। तो ये लोग इम्प्लांट करा के जिंदगी अच्छी जीते हैं। अब जो 25 साल बाद जो आएगी पॉपुलेशन, वो ये वाली आएगी, हमारी वाली। ठीक है, ये लोग कंफ्यूज आएंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।